ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री परम गुरुवे नमः। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायको। प्रिय स्नेही जन, सुहृदजन, संबंधी जन एवं भगवत भक्तजन सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज हमारी आपकी चर्चा है श्री रामचरितमानस के ऊपर, और रामचरितमानस में भी उन चौपाइयों पर जिनमें हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने या तो प्रथम अर्धाली या द्वितीय अर्धाली के आरंभ में एक बार शब्द का प्रयोग किया है। एक बार शब्द का जहाँ जहाँ प्रयोग किया गया है वहाँ वहाँ विशेष घटनाएं घटित हुई हैं। श्री रामचरितमानस हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने वेदों और पुराणों का सरलीकरण करके उनका सार एकत्रित करके हमारे और आपके कल्याण के लिए तथा उन्होंने अपने स्वयं के सुख के लिए श्री रामचरितमानस की रचना की। रामचरितमानस में वा अक्षर से शुरू किया और वा अक्षर पर ही उसको समाप्त कर दिया। प्रारंभ में माँ सरस्वती, श्री गणेश जी, श्री शिव जी, पार्वती जी आदि देवी देवताओं की वंदना करते हुए समस्त मानव समाज की वंदना की। भगवान की महिमा, उनसे क्षमा याचना करते हुए अपनी लघुता प्रकट की। तत्पश्चात रामचरितमानस में विशेष रूप से जिनकी कथाओं का वर्णन किया जाना है उनके संबंध में भी बताया। फिर भगवान की कथा जहां से आरंभ होना है, कथा भी कहां से आरंभ, स्थान पवित्र, कथा करने वाले परम विवेकी भरद्वाज जी और याज्ञवल्क्य जी से कथा का प्रारंभ होता है। स्थान है त्रिवेणी का संगम, अक्षय वट के नीचे। वहां क्या है? भरद्वाज जी का आश्रम है। भरद्वाज जी कैसे हैं? तापस समुदम दया निधाना परमारथ पथ परम सुजाना। भरद्वाज जी हैं परमार्थ के पथ पर चलने वाले परम चतुर हैं। कैसे? तपस्वी हैं, इंद्रियों पर संयम है, निग्रहित है और दया के निधान है। जब जब मकर राशि में सूर्य प्रवेश करता है तब तब हम उसे माघ का महीना कहते हैं। इस माघ के महीने में प्रत्येक वर्ष समस्त ऋषि मुनि देव धनुज किन्नर नर नाग सभी त्रिवेणी में एकत्रित होते हैं और सभी ऋषि मुनि भारद्वाज जी के आश्रम में कथाएं कहते और सुनते हैं, वेणी माधव की सेवा पूजा करते हैं। इस प्रकार अब एक बार, यहाँ एक बार का शब्द हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है कि एक बारो भरी मकर नहाए
एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनि से आश्रमन सिधाए। एक बार के माघ के महीने में सभी ऋषि मुनियों ने मकर के महीने भर स्नान किया, कथाएं कहीं और सुनी। उसके पश्चात अपने अपने आश्रम को पधारे। भरद्वाज जी ने क्या किया कि याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, याज्ञवल्क्य जी मुनि को जो परम विवेकी है, भरद्वाज राखे पद टेकी, परम विवेकी याज्ञवल्क्य जी जिनसे ज्ञान प्राप्त करना है, उनको रोका कैसे? चरणों को पकड़कर। हमें जिनसे ज्ञान प्राप्त करना है उनके चरणों की शरण में जाना है। इस प्रसंग से हमें ये शिक्षा मिलती है कि ज्ञान तभी प्राप्त हो सकता है जब हमारे पास श्रद्धा हो। यदि हमारी और आपकी परिस्थितियां अच्छी हों तो प्रत्येक मकर के महीने में त्रिवेणी संगम जाना चाहिए। वहां स्नान, मज्जन आदि करते हुए बेनी माधव की पूजा, सेवा और भगवान के चरित्रों का श्रवण करना चाहिए। यहाँ इन लोगों ने सब कुछ किया। भरत जी से, वो याज्ञवल्क्य जी से भरद्वाज जी ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, उनको रोक लेते हैं। रोक कर क्या करते हैं? उनसे एक निवेदन करते हैं, चर्चा करते हैं। कहते हैं कि नाथो एक संसौ बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। भरद्वाज जी ने उनके चरणों को धोया, पवित्र आसन पर बैठाला, उनकी पूजा की। फिर बड़े आदर के साथ बोले कि हे प्रभु, मेरे मन में एक बहुत बड़ा भारी संशय है और वेद और तत्व के विभाग को आप जानने वाले हैं। कहत सुमुहि लागत भय लाजा, जो न कहूं बड़ होए अकाजा। भरद्वाज जी ने कहा कि हे नाथ, कहने में मुझे बहुत भय लग रहा है। तब याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि भय क्यों लग रहा है आपको? मुझसे क्या भय? बोले भय इसलिए लग रहा है कि कहीं आप ये ना समझें कि मैं आपकी परीक्षा ले रहा हूं। बोले लज्जा क्यों आती है? बोले लज्जा इसलिए आती है कि इतनी उम्र भगवान की कथाएं सुनते सुनते और चर्चा करते करते बीत गई, किंतु ज्ञान पैदा नहीं, इसलिए लज्जा आ रही है। और यदि मैं इस संशय को आपसे प्रकट नहीं करता हूं तो बड़ा भारी अकाज हो रहा है, कार्य बिगड़ रहा है। क्योंकि संत कहीं असि नीति प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गाओ, होए न विमल विवेक और गुरु सन किए दुराव। भरद्वाज जी बोले कि संत लोग ऐसा कहते हैं, वेदों और पुराणों ने ऐसा गाया है कि यदि कोई गुरु से कपट करता है या दुराव करता है, छुपाव करता है, तो उसको विमल निर्मल विवेक की प्राप्ति नहीं होती। तो भरद्वाज जी बोले कि आप अपना प्रश्न कहिए। प्रश्न क्या है?
तब प्रश्न कर रहे हैं कि राम कबन प्रभु पूछाऊं तो ही कहाहू बुझाई कृपा निधि मोही। कहने लगे कि हे प्रभु, राम कौन है, आप मुझे समझा करके कहिए। तब याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि आप राम को नहीं जानते, राम की कथाएं सुनते हैं। बोले यहीं तो मुझे संशय हो गया। बोले क्यों हो गया? बोले मैंने देखा और सुना कि राम अवधेश कुमारा तिन्ह कर चरित विदित संसारा। एक रामचंद्र जी वो जो राजा दशरथ जी के पुत्र, जिनके चरित्र को सारा संसार जानता है, अपनी स्त्री के विरह में बड़ा कष्ट उठाया और क्रोध आने के कारण रावण का वध किया। बोले फिर दूसरे राम की आप किसकी चर्चा करते हैं, कहाँ संशय हो? भरद्वाज जी कहते हैं कि प्रभु सोई राम किया पर को जाहि जपत त्रिपुरारी सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहाहू विवेक विचार। एक रामचंद्र जी वो हैं क्या? यह वही रामचंद्र जी हैं या कोई दूसरे हैं जिनका स्मरण और कीर्तन श्री शिव जी करते हैं? इस प्रकार हमारे भारद्वाज जी को संशय हुआ। संशय के निवारण के लिए उन्होंने चुना किसे? परम विवेकी श्री याज्ञवल्क्य जी। हमें भी यदि अपने जीवन में कोई संशय पैदा होता है, संदेह कहीं होता है, तो हमें भी विवेकी पुरुषों का सहारा लेना चाहिए। और मनुष्य का जीवन हमें मिला है, यदि हमारी परिस्थितियां सही हों, उत्तरदायित्वों से निवृत्त हो गए हों, तो हमें भी प्रत्येक मकर के महीने में प्रयागराज जाना चाहिए, त्रिवेणी स्नान करना चाहिए, भगवान की कथाएं सुनना चाहिए। तो इस कथा से हमें यह शिक्षा प्राप्त होती है। अगली चौपाई पर कल फिर चर्चा होगी और यहीं से पुनः कथा हम प्रारंभ करेंगे। इसी के साथ सादर नमन, सादर प्रणाम। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।